स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काज़मी। हम मौजूद हैं इंदौर में हो रहे फार्म टेक इवेंट में। कृषि क्षेत्र में किसानों के लिए कई ऐसे किसान मेले किए जाते हैं जिनमें कंपनियां अपने नए उत्पाद, खाद, फर्टिलाइजर, बीज, मशीनरी जैसे उत्पादों को किसानों के लिए लेकर आती हैं ताकि किसान इससे जागरूक हो सके। जो कंपनियों के पास नई उत्पाद है उससे किसानों को वंचित किया जा सके, उससे जागरूक किया जा सके, किसानों को हर तरीके की जानकारी कंपनियों द्वारा दी जा सके। इस बीच हम मौजूद हैं SKR ग्रुप में। मुकेश कुमार सिंह रीजनल सेल्स मैनेजर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति में। आपसे पहला सवाल हमारा यही रहेगा कि कंपनी कृषि क्षेत्र में किसानों के लिए कैसे काम कर रही है? ये थोड़ा सा मैं ब्रीफिंग करना चाहूँगा। ये जो हमारी कंपनी है ये SKR एक ग्रुप है जो महाराष्ट्र वर्धा की कंपनी है और खुद की हमारी मैन्युफैक्चरिंग भी है मैक्सिमम प्रोडक्ट की। हमारी जो कंपनी है ये ज़्यादातर बायोलॉजिकल प्रोडक्टों पर फोकस करती है जिससे थोड़ा मिट्टी को भी सुधारा जा सके। और इसके साथ साथ हम किसानों के सभी एरिया में ऐसा चाहते हैं कि धीरे धीरे आदमी केमिकल के बिना खेती करना शुरू करे। अचानक तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे एक कोशिश के तहत करके सबको जोड़ा जा सकता है। और जो भी जैसे और जो फर्टिलाइजर आते सबके NPK वगैरह गवर्नमेंट के जो केमिकल वाले आते, लगभग हम सबका बैक्टीरिया भी बाजार में देते हैं ताकि जो ज़मीन में अनअवेलेबल फार्म में पड़े हों वो अवेलेबल होकर किसानों तक पहुंच पाए और उनकी मिट्टी को भी सुधारा जा सके और धीरे धीरे जैविक की तरफ ले आए लोगों को जोड़ के, ताकि हमारा भी फ्यूचर सेफ रहे और आने वाले भी बच्चों का फ्यूचर सेफ रहे। जी सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी कंपनी के पास कौन कौन से उत्पाद हैं, कौन कौन से रेंजेस में आप कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं? हमारे पास मैडम उत्पाद में सभी तरह के उत्पाद हैं। एक जनरली जो फसलों को लगने वाले जितने भी पोषक तत्वों की जरूरत होती है वो सभी हमारे पास उपलब्ध हैं। हम क्या करते हैं, कुछ हमने बहुत सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, जैसे हमारा जैविको आता है 45 किलो का कॉम्बी किट आता है, ऑर्गेनिक क्रोम बनाते हैं, ऑर्गेनिक पोटास बनाते हैं, उसके बाद सारे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक के बैक्टीरिया बनाते हैं, डीकम्पोजर बनाते हैं। इसके बाद फंजीसाइड और इसकी बात करें तो ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, बेसिलोमाइसिस, वर्टिसेलियम, बुवेरिया बेसियाना, ये सब भी रेंजे हैं। तो इनके साथ हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। फसल के हिसाब से जैसा जब लगता है, अगर बायो फर्टिलाइजर की जरूरत है तो उसको देते हैं, फंगस की जरूरत है तो फंजीसाइड देते हैं, सकिंग पेस्ट है, ऐसा कुछ इंसेक्ट लग रहा है तो जो हमारे पास अवेलेबल है, नीम ऑयल हो गया, बुवेरिया बेसियाना हो गया, तो इनको प्रमोट करते हैं। ऐसे करके एक पौधा लगने से लेके हार्वेस्ट तक जो भी हमारे पास बेस्ट है वो देके हम चाहते हैं कि हमारे किसान भाई का खेत अच्छा हो पाए। जी, जिस तरह आपने उत्पादों की जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी है, आपने बताया कि ऑर्गेनिक उत्पादों पर कंपनी का फोकस है, आप चाहते हैं, और किसान और सरकार भी काफी ज्यादा ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन किस तरह, क्या आपको लगता है अपने उत्पादों से कि किसान ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं? क्या किसान उन उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं अपनी खेती में जिनको कंपनियां आज उनके लिए तैयार कर रही है? नहीं, जो कन्वर्सेशन है वो हो तो रहा है, इतना फास्ट नहीं हो रहा है जितना अपन सोच रहे हैं। एक्चुअली में क्या है ना, मिट्टी को भी हमारे बार बार केमिकल डालने से ना थोड़ी सी केमिकल की आदत हो गई है, तो एक बार में ये दूर नहीं किया जा सकता। थोड़ा 2, 4, 5 साल 10 साल टाइम टेकिंग लगेगा, लेकिन लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। जिनकी अंडरस्टैंडिंग वेल है वो थोड़ी जल्दी हो जाते हैं, जिनकी नहीं है उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग तो लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें तमाम जानकारी देने के लिए। कृषि संबंधित और भी जानकारी आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।